हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि मिक्स क्वेश्चन हम आपके लिए हर बारी लेके आते हैं। इस हफ्ते भी हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है। It is the type of system software kernel that sits between the computer hardware and end user. It is installed in the first on the computer, allow devices application to be identified and therefore functional. What is the name of the computer of the component? अब आपसे ये पूछा गया है कि जो एक ऐसा चीज बताइए जो पूरे के पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को, फंक्शनल को क्या करता है, हैंडल करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन में है फर्मवेयर, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज। तो देखिए, सारी चीजों को हैंडल करने का जो काम किया जाता है वो आपको पता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। चाहे कोई प्रोसेस लेना है या फिर कोई प्रोसेस किसी को देना है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हैंडल किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप लोग यहाँ पे हर चीज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जर्नल क्वेश्चन मैं यहाँ अक्सर लेके आता हूँ और लेके आता भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो अपडेटेड होते हैं वो आपसे जरूर पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ऐसा कौन सा ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कोई जो है बच्चा पढ़ सकता है? ई ज्ञान, ई सरस्वती, बृहस्पति या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक जर्नल में भी आ जाता है और आपके पास कंप्यूटर में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये एक फैक्चुअल फैक्ट है जिसको कि आपको याद करना है कि बृहस्पति, ठीक है, ये एक आपको बस याद ही करना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी उसके अंदर क्या क्या आता है? ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एडुसूता, ठीक है, वेब बेस्ड लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे सारे के सारे काम जो है करते हैं। एजुकेशन का जितना भी काम है आपके पास यहाँ पे सारा का सारा किया जाता है। इसी के थ्रू आप लोग यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसएमटीपी स्टैंड फॉर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों से पूछा गया। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके सिस्टम में जितने भी मेल्स आते हैं, जितने भी सेंड करते हैं, वो सारे के सारे जो है किसके ऊपर होते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर यहाँ पे आप लोग यूज करते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका जो है आंसर बनेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए आपके पास यहाँ पे हमेशा देखिएगा ये लिखा है सैंपल तो कैंसल, सिंपलेस्ट तो कैंसल, सेपरेट तो कैंसल। आंसर बनेगा ए ऑप्शन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अक्सर यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स की गलतियां वो करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस विंडो साउंड फाइल इज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साउंड फाइल की एक्सटेंशन को पूछा गया है। किसकी फाइल को? साउंड की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन को यहाँ पे पूछा गया है। .com, .co, .web या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अक्सर आपको ये चेक करना पड़ेगा। .com तो होता है कमर्शियल के लिए, .code कुछ है नहीं, तो .wab, और ये एक्चुअल में भी किसकी फाइल होती है, साउंड की फाइल आपके पास है, एक्सटेंशन उसकी होती है। ठीक है, तो होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग। अगर आपके सिस्टम में जो आपके सिस्टम का टाइम और कैलेंडर जो है गलत चल रहा है तो उसे कैसे सही किया जा सकता है वो आपको बताना है। राइट कैलेंडर, राइट फाइल या फिर कंट्रोल पैनल के ऊपर जाके आप उसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है कहाँ से सही होगा, कंट्रोल पैनल के थ्रू आपके पास यहाँ पे सही किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा गया है आपके पास। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द।
अगर आपके पास एक एक्सेल वर्कशीट है जिसको कि आपने कन्वर्ट करना है HTML डॉक्यूमेंट में, तो इनके किसके थ्रू आप लोग ये काम कर सकते हैं? इंटरनेट विजार्ड के थ्रू, इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू, या एक्सपोर्ट विजार्ड के थ्रू, या इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के थ्रू। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसको याद रखेंगे, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के थ्रू आप लोग ये सारा का सारा काम कर सकते हैं कि एक्सेल वर्कशीट को HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज नॉट अ व्यू ऑफ द पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा व्यू नहीं है? ये पूछा है, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, आपसे ये बताना है। स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, पर आउटलाइन व्यू नहीं होता है। आउटलाइन व्यू आपके पास पावर पॉइंट में नहीं होता, तो आंसर बनेगा आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, what could be the maximum value of a single digit in octal number system? ऑक्टल की अगर बात करी जाए तो ऑक्टल में आपके पास जो होते हैं जी ऐसे लिखा जाता है। ऑक्टल की जो बात करी जाए वो आपके पास 0 to 7, ठीक है। डेसिमल की बात करी जाए वो आपके पास 0 to 9, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ हेक्साडेसिमल की, तो आपके पास 0 to 15 लिखा जाता है, ठीक है, या फिर A to F भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि अब इसका आंसर क्या बनेगा, 0 to 7, तो 7 यहाँ पे इसका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे बोलते हैं 8, पर 8 कैसे लिखा जाता है? 0 to 7, उसको मिला के कंप्लीट 8 बनता है। तो ये पूछने का तरीका है जिसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज WPA, ये क्या है? अगर इसकी बात करूं WPA, तो देखिए आपके पास इसका फुल फॉर्म पूछा है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायर्ड प्रोसेस एक्सेस, या वाईफाई प्रोसेस एक्सेस। गलत गलत गलत। ये क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आप में से वाईफाई का यूज कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व टोकन, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टोकन का यूज किया जाता है? स्टार, रिंग, बस, या फिर ये तो डेजी चेन तो कुछ है ही नहीं, बस तो आपके पास कैरियर का काम करता है, या तो रिंग होगा या तो स्टार होगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो आपके पास एक टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर टोकन होते हैं, तो वो होता है रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपके पास क्या होते हैं? टोकन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? रिंग आपके पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देखिए, द डैश प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू द स्मॉलर फाइल। कंप्रेशन टूल करके भी पूछा जाता है। अब पूछा कि बड़ी फाइल के साइज को छोटा कर दिया जाए, कंप्रेस कर दिया जाए, वो कौन सी फाइल होती है? विनजिप होता है, विनश्रिंक होता है, विन स्टाइल होता है, ये नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तो ये कोई आंसर नहीं बनेगा। आंसर है विनजिप भी आ जाता है, एक और भी होता है दैट इज विनरैर। ये भी आपके पास सेम काम करता है। विनजिप से भी आप लोग ये काम कर सकते हैं, विनरैर से भी आप लोग ये सारा का सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ पे ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। ये भी वही काम करता है, एक और अलग से सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बट इज ICT, ICT क्या है? अगर इस बोर्ड के ऊपर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये ICT के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पे देखिए इंटरकनेक्शन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड इंटरकनेक्शन कम्युनिकेशन एंड टेक्स्ट, एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इसका ICT का जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगा? ठीक है, ICT का जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ICT बोर्ड के ऊपर ही मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ICT बोर्ड का मतलब होता है इंटरेक्टिव तरीके से बच्चों के साथ कोई भी चीज रिप्रेजेंट करी जाए। तो ये जो तरीका है जिसके थ्रू हम आपको डिजिटल बोर्ड के पढ़ा रहे हैं वो ICT का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। लीजिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक ऐसी वेबसाइट जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही टारगेट करती है, उन्हीं पर्टिकुलर चीजों को ही आपके पास बताती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वेबसाइट, ब्लॉग, या वेब डायरेक्टरीज, या फिर कॉर्पोरेट वेबसाइट। देखिए कॉर्पोरेट का मतलब तो अलग है,
कॉर्पोरेट में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। ब्लॉग में आप लोग कुछ भी लिख के दे सकते हैं। वेबसाइट तो नॉर्मल वेबसाइट होती है, पर एक डेडिकेटेड जो होती है वो होती है वेब डायरेक्टरीज, जो कि एक पर्टिकुलर टारगेट को ही हिट करती हैं, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करती हैं। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और पता नहीं कितनी बारी एग्जाम में पूछा गया और हर बारी डिफरेंट तरीके से बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उल्लू बना देता है एग्जामिनर छोटी सी चीज के लिए। हम अक्सर गलती कर देते हैं, पर आप करिएगा मत, बिल्कुल सिंपल सी बात। ब्लूटूथ का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस एरिया को आपने क्या करना है? कवर करना है, तो वहां पे आप इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है स्मॉल एरिया नेटवर्क में। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अक्सर बच्चों को लगता है कि सर लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं, देखो लोकल का जो मतलब है एक छोटा सा डोमेन होता है। जैसे मान लो जैसे एक कैंपस है वो लोकल एरिया हुआ, एक कॉलेज कैंपस है वो उसमें लोकल हम यूज करेंगे। पर ब्लूटूथ का क्या है कि लिमिटेड रेंज होती है, हो सकता है 10 मीटर हो, 5 मीटर हो, 15 मिनट हो। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ब्लूटूथ की रेंज हमें बता दीजिए। ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों डिफाइन नहीं किया जा सकता? कारण बता देता हूं। किसी का मोबाइल 5,000 का है, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का है, तो ऑब्वियस है हर किसी में गैजेट भी तो डिफरेंट ही होंगे ना, उनका जो क्राइटेरिया होगा काम करने का वो भी डिफरेंट ही होगा। तो इस वजह से आपको इसे आंसर करना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। आप लोगों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली यहां तक सभी को आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ज्ञानम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्दर आप इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं 9117343434 9646888377। आप लोग हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है ज्ञानम.कॉलेज, टेलीग्राम पे ज्ञानम और यूट्यूब पे तो आप हमें विजिट कर ही रहे हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।